नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जो मोदी सरकार सोशल मीडिया के जरिए आई थी, वो मोदी सरकार सोशल मीडिया से इतनी डर गई है कि अब ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर ताला बंद होने जा रहा है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन तीनों को मोदी सरकार बंद कर देगी और आज रात, आधी रात से ये तीनों बंद हो सकते हैं। ये बड़ा ऐलान है, चौंकिए मत। ये मोदी सरकार का फैसला है, मोदी सरकार का फैसला है और मोदी सरकार का ऐसा फरमान कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन तीनों पर ताला लटकाने की तैयारी हो चुकी है। दरअसल यही सोशल मीडिया है जिसके जरिए मोदी सरकार की इमेज को सबसे ज्यादा खतरा पहुंच रहा था और इसीलिए मोदी सरकार अपनी इमेज को बचाने के लिए किसी को भी दांव पर लगा सकती है। उस सोशल मीडिया को मोदी सरकार दांव पर लगा रही है जिसके द्वारा मोदी सरकार यहां तक आई थी। अब मोदी सरकार इसी से, सोशल मीडिया से बौखला गई है। दरअसल आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी, चौक चौराहे पर, अस्पताल में, सरकारी विभाग में, कहीं पर भी फेसबुक लाइव करता है और वहां पर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करता है, वहां पर हो रहे बद इंतजामी को उजागर करता है, सरकार की नाकामी को उजागर करता है और वो अपने फोन के जरिए कहता है कि देखिए फेसबुक पर लाइव कर रहा हूं मैं, आप कुछ भी जो कर रहे हैं वो फेसबुक पर लाइव लोग देख रहे हैं, आप ऐसा कर नहीं सकते। इस तरह से हर आदमी के हाथ में एक ताकत आई थी, हर आदमी इस ताकत को समझने लगा था। लेकिन अब मोदी सरकार की भद पिट रही है और इसीलिए मोदी सरकार ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन तीनों को आज रात, आधी रात से बंद करने वाली है। बड़ी खबर यह है। ऐसा हुआ क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये खबर देखिए, तो क्या सही में बंद हो जाएगा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम? आखिर में ऐसा क्यों होगा, पूरा मामला आप जानिए। नवभारत टाइम की ये खबर है और पूरा मामला क्या है वो तफसील से आपको बताते हैं। दरअसल सरकार ने 25 फरवरी 2021 को सरकार ने 3 महीने का समय दिया था और जिसमें कहा था कि हम डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने जा रहे हैं। डिजिटल कंटेंट जिसमें फेसबुक है, जिसमें इंस्टाग्राम है, जिसमें ट्विटर है, हम इन सब को रेगुलेट करने जा रहे हैं और 3 महीने के अंदर अंदर आपको एक पॉलिसी बनानी होगी और इस पॉलिसी के अंदर आपको नोडल अधिकारी, आपको कंप्लायंस अधिकारी यहीं के, भारत के ही बाशिंदों को बनाना होगा और जिस वीडियो को, जिस कंटेंट को, जिस फेसबुक पोस्ट को, जिस ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट को हम कहेंगे, उसको 24 घंटे के अंदर आपको हटाना होगा और 15 दिन के अंदर आपको लिखित में बताना होगा कि आपने क्या कार्रवाई की। ये मोदी सरकार चाहती है। अब कुछ कंपनियों ने इसको मान लिया, लेकिन ट्विटर और फेसबुक बड़ी कंपनियां हैं और ट्विटर तो वो कंपनी है जिसने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। आप बताइए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का अकाउंट सस्पेंड कर सकता है ट्विटर, क्या वो भारत सरकार की मुट्ठी में रहेगा? भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अपने आप को ऐसा क्यों मान करके चल रही है कि जो भी संस्थाएं होंगी, अब गोदी मीडिया तो कुछ दिखा नहीं रहा है और इसी सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए लोगों तक सच्चाई पहुंच रही है। लेकिन मोदी सरकार इस सच्चाई से इतनी बौखलाई हुई है कि मोदी सरकार अब नहीं चाहती कि उसकी इमेज पर कोई धब्बा लगे और इसीलिए 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आ रहा है, बड़ा चुनाव है और ऐसे में 22 करोड़ लोग, सबसे ज्यादा ट्विटर, फेसबुक के यूजर उत्तर प्रदेश से पाए जाते हैं। तो ऐसे में मोदी सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और मोदी सरकार की अभी से ये तैयारी है 2024 के लिए और मोदी सरकार ने अपने नए ऐप भी इसके लिए रिलीज कर दिए हैं। कू जैसा ऐप जो है वो ट्विटर की नकल इन्होंने जो बनाया भी, तो वो बनाया भी अपना नहीं, कोई यूनिक नहीं बनाया, बल्कि ट्विटर के जैसा ही दिखने वाला को बना दिया और को ऐप पर जो है वो बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी के प्रवक्ता, गोदी मीडिया के एंकर प्रवक्ता जो हैं वो भी वहां पर पहुंच गए। लेकिन आप देखिए कि मामला जो है वो इतना आसान नहीं है। मामला इतना आसान भी नहीं है कि मोदी सरकार यहां पर चाहे और ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम को यहां पर बंद कर दे। इतना आसान नहीं है ट्विटर को बैन करना। लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने इनको 3 महीने की गाइडलाइन दी थी, कुछ ने 6 महीने का वक्त मांगा। ये भी आप देख लीजिए कि क्या ये नियम क्या था। इस नए नियम के तहत जो है, नए डिजिटल एक्सेस कोड के साथ सरकार का एक लक्ष्य है प्रोग्रेसिव इंटेलिजेंस मैकेनिज्म बनाना। केंद्रीय आईटी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि स्ट्रीमिंग सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने और गलत सूचनाओं के सोर्स का खुलासा करने और 24 घंटे के अंदर उसे हटाने के लिए
डिजाइन किया गया है। अब मोदी सरकार चाहती है कि कहीं से भी कोई भी लोग जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग कर देते हैं। देखिए, दुरुपयोग हर किसी का है, दुरुपयोग किस चीज का नहीं है। आप ये कहें कि एक ऐसी चीज कि इसका दुरुपयोग नहीं, आप उसका नाम बताइए। हर चीज के दुरुपयोग है, तो क्या आप उनको बंद कर देंगे? क्या आप उनको बैन कर देंगे? और आप उन कंपनियों को ये क्यों चाहते हैं कि वो कंपनियां आप ही के हिसाब से गाइडलाइन चलाएं? ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जब कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी जी को यूनेस्को की तरफ से सबसे नंबर 1 पर प्रधानमंत्री बताया गया है, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती थी? क्या वो फेक न्यूज नहीं थी? क्या वो फेक न्यूज नहीं थी? जब बताया जाता है कि देखिए, नासा ने तस्वीरें जारी की हैं कि दीपावली पर भारत ऐसा दिख रहा था, पूरा जगमग भारत दिख रहा था, तो क्या वो फेक न्यूज नहीं थी? उस फेक न्यूज को किसने जो है वो अलाउ किया? बड़ा सवाल ये है। लेकिन तब इन लोगों की जुबान नहीं खुली, तब किसी ने नहीं बोला कि यहां पर ट्विटर बैन होना चाहिए, ट्विटर पर फेसबुक फेक न्यूज बहुत आ रही है, तब किसी ने नहीं कहा। लेकिन अब जब वायरल हो रही हैं तस्वीरें लगातार, अब आपने देखा होगा कि इस कोरोना महामारी को अगर ले ले, पिछले 1.5 साल के अंदर जो है सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पता चला कि क्या कुछ हो रहा है अंदर वार्ड के अंदर क्या स्थिति है, अस्पताल के अंदर क्या स्थिति है, क्योंकि मीडिया ने वहां पर जाना बंद कर दिया था। और हमारे जैसे चैनल जो ट्विटर से, फेसबुक से, तमाम जगह से जो है वो सूचनाओं को इकट्ठा करके वहां पे वेरीफाई करके वो आप तक पहुंचाते हैं। तो जिन चैनलों के ज्यादा रिपोर्टर नहीं हैं वो कैसे चलाएंगे, आप बताइए? और जिन चैनलों को यहां से कंटेंट मिल रहा था वो कैसे फिर आप तक जो है सूचनाएं पहुंचाएंगे? तो सूचनाओं को रोकने का काम गोदी मीडिया जो दिखाए वही केवल सूचना है, वही केवल खबर है। और बाकी जो असलियत लोगों के जरिए लोगों तक पहुंच रही थी, उस असलियत को रोकने का काम जो है वो अब दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाई जा रही है। बहरहाल, आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई जो है मोदी सरकार का ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर रोक लगाना क्या वाकई सही है? क्या आपको लग रहा है कि केवल और केवल जो है वो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से फेक न्यूज फैलाई जा रही है? कितनी बार देखा गया है कि जी न्यूज, आज तक चैनल, इन सारे चैनलों के हैंडल से भी फेक न्यूज फैलाई गई है। 2000 की चिप किसने बताई? आज तक चैनल की एंकर ने बताई। नैनो चिप किसमें होती है? जी न्यूज के सुधीर चौधरी ने बताई, अपने डीएनए में बताया। और गाय जो है वो ऑक्सीजन छोड़ती है, ये किसने बताया? ये श्वेता सिंह ने बताया। तो ये तमाम फेक न्यूज जो है वो किसने? ये गोबर से जो है वो संबित पात्रा गोबर बैठ करके गोबर ज्ञान देते हैं, उनके हैंडल के ऊपर बैठ करके ज्ञान देते हैं, तो उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है कि गोबर कोहिनूर से महंगा होता है। ये किसने कहा और कहां पर कहा? ये संबित पात्रा ने कहा, इन गोदी मीडिया के चैनलों पर बैठ करके कहा। लेकिन तब कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर कोई फेसबुक, ट्विटर पर बोल दे तो इनको दिक्कत होती है। बहरहाल, आपकी राय क्या है? आप क्या चाहते हैं? क्या वाकई बंद होना चाहिए और क्या मोदी सरकार बंद कर पाएगी? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।